मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, क्या आपके घर में बार बार आर्थिक परेशानियां आती हैं? क्या घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है? क्या आपको लगता है कि आपके प्रयासों के बावजूद लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं रुकती हैं? अगर हाँ, तो आपको भगवान शिव के बताए इन दिव्य उपायों को अपनाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार, यदि आप अपने घर के दरवाजे पर कुछ विशेष चीजें लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गरीबी दूर हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कि घर के प्रवेश द्वार का महत्व क्या है और कौन सी चीजें लगाने से नकारात्मकता दूर होकर देवी लक्ष्मी का वास होता है। प्राचीन समय की बात है। काशी नामक नगर में एक गरीब ब्राह्मण सदानंद रहता था। वह बहुत विद्वान और धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। सदानंद ने कभी किसी का अहित नहीं किया था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता था। फिर भी उसके घर में धन की कमी बनी रहती थी। उसके घर का वातावरण भी हमेशा बोझिल और तनावपूर्ण रहता था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर काशी विश्वनाथ मंदिर में गया और वहां भगवान शिव की स्तुति करने लगा। सदानंद ने प्रार्थना की, हे महादेव, मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चला हूं, फिर भी मेरे घर में गरीबी और संकट क्यों है? कृपया मुझे मार्ग दिखाए। सदानंद की भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और दिव्य ज्योति रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारे कष्टों का कारण केवल तुम्हारा भाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर के प्रवेश द्वार की ऊर्जा है। प्रवेश द्वार ही वह स्थान है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। अगर घर का द्वार शुभ नहीं होगा तो देवी लक्ष्मी वहां ठहर नहीं सकती हैं। सदानंद ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महादेव, तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम अपने घर के दरवाजे पर कुछ विशेष चीजें लगाओगे तो नकारात्मक शक्तियां बाहर ही रुक जाएंगी और तुम्हारे घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। भगवान शिव बोले, प्राकृतिक पत्तों का तोरण दरवाजे पर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आम के पत्ते घर को बुरी नजर से बचाते हैं और घर में सुख शांति बनाए रखते हैं। अशोक के पत्ते दरिद्रता और अशुभ शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर इन पत्तों का तोरण लगाता है तो वहां देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भगवान शिव बोले, स्वस्तिक और ओम का चिन्ह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर यह चिन्ह अंकित करता है उसका घर नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहता है। स्वस्तिक मंगल कार्यों और समृद्धि का प्रतीक है। ओम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर को शुद्ध रखता है। यदि तुम लाल या हल्दी के रंग से अपने दरवाजे पर स्वस्तिक बनाओगे तो दरिद्रता पास भी नहीं आएगी। भगवान शिव ने कहा, अगर तुम अपने घर के मुख्य द्वार के पास तुलसी जी या केले का पौधा लगाओगे तो तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी जी भगवान विष्णु जी को प्रिय है और जहां तुलसी जी होती है वहां देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। केले का पौधा पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। जिस घर में तुलसी जी की नियमित पूजा होती है वहां सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव ने आगे कहा, शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। जो व्यक्ति
अपने घर के दरवाजे पर शंख और घंटी लगाता है, उसके घर में शांति और संपन्नता बनी रहती है। शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और देवताओं को आकर्षित करती है। घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और देवी देवताओं को प्रसन्न करती है। इसीलिए अपने घर के प्रवेश द्वार पर एक शंख और एक छोटी घंटी अवश्य लगाओ। भगवान शिव ने अंत में कहा, प्रतिदिन हल्दी और गोमूत्र का छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और शुभता बनी रहती है। हल्दी देवी लक्ष्मी को प्रिय है और समृद्धि का प्रतीक है। गोमूत्र वातावरण को शुद्ध करता है और अशुभ शक्तियों को दूर रखता है। यदि तुम नियमित रूप से यह उपाय करोगे तो तुम्हारे घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। भगवान शिव के वचन सुनकर सदानंद ने अपने घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाया, स्वस्तिक बनाया, तुलसी जी का पौधा लगाया और नियमित रूप से हल्दी और गोमूत्र का छिड़काव करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके घर में सुख शांति लौट आई। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और लक्ष्मी जी के कृपा से उसके घर में समृद्धि का वास हुआ। मित्रों, घर के दरवाजे पर यह शुभ चीजें लगाएं और भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बनाएं। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।